अब हम यहां सबसे पहले कौन सा ले लेते हैं, बीटा सेल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बीटा सेल हमने कहा था 65% प्रेजेंट है ये ऑफ टोटल सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। ये हार्मोन सिक्रीट करता है कौन सा, इंसुलिन। ठीक है, देखो बेटा याद कैसे करना है, हमें बीटा ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना बीटा, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना, हम गलत लिखना है, हम लिखना है बीटा। ठीक है, बीटा, बी फॉर बीटा, आई फॉर इंसुलिन, आई फॉर इंसुलिन। क्लियर? गलत लिखा है मैंने यहां पर, कहीं आप ये सोचो सर ने गलत लिखा, नहीं मैंने चला के गलत लिखा, बीटा ऐसे ही लिखना है, हमें याद रहे, जिससे गलत लिखेंगे हम, जब गलतियां करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी अच्छी हो जाती हैं, वो याद रहती हैं कि हमने ये गलती की थी लाइफ में, नहीं करनी चाहिए थी हमें। अब हम बात करते हैं इंसुलिन के बारे में, थोड़ा सा हम इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। जब इंसुलिन के बारे में हम बात करते हैं तो इंसुलिन को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था एएफ सेंगर, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द एएफ सेंगर। और नेम इज ऑल्सो गिवन बाय इंसुलिन, नेम इज ऑल्सो गिवन बाय द इंसुलिन, नेम इज ऑल्सो गिवन बाय द सेंगर। डिस्कवर भी सेंगर ने किया था, नाम भी सेंगर ने दिया था। ठीक है, इसने जो सबसे पहले डिस्कवर किया था ये इंसुलिन, ये काऊ से डिस्कवर किया था, यानी कि दिस इज द काऊ इंसुलिन, काऊ से डिस्कवर किया था, काऊ इंसुलिन है ये। ठीक है, इसकी जब हम बात करते हैं, इसको ह्यूमन से जो सिंथेसाइज किया था, ह्यूमन इंसुलिन, सिंथेसाइज बाय द सान। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंसुलिन, आर्टिफिशियल का मतलब ये लेबोरेटरी के अंदर जो सिंथेसाइज किया, या बायो टेक्नोलॉजिकली synthesized by इली लिली, अमेरिकन साइंटिस्ट है इली लिली, उसने डिस्कवर किया था इसको, डिस्कवर नहीं, बायोटेक्नोलॉजिकली इसको ये डेवलप कराया था, आर्टिफिशियली डेवलप कराया था, पिग के अंदर डाल करके, पिग के उसके साथ में, तो इसको नाम दिया गया ह्यूमुलिन, नाम दिया गया उस इंसुलिन को ह्यूमुलिन। ठीक है, दूसरी बात, ये जो इंसुलिन होता है ये प्रोटीनियस हार्मोन है, जो कि 51 अमाइनो एसिड का बना होता है। इंसुलिन को ऑरली कभी यूज नहीं लेते, इंसुलिन को ऑरली यूज नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता ऑरली? क्योंकि अगर हम मुंह के थ्रू इसको लेंगे तो हमारा स्टोमक में इसका डाइजेशन हो जाता है, इसलिए इसको कभी भी इसकी कोई टैबलेट या दवाई या इस हार्मोन की नहीं आती है जो मुंह के थ्रू ली जाए, क्योंकि डाइजेस्ट हो जाएगा इंसुलिन। इसलिए इस हार्मोन को सीधा वेन्स के अंदर डाला जाता है, इसके इंजेक्शन होते हैं इंट्रावेनम वीनस,
है ना, वेन के अंदर इसको डालने वाले, इसके अंदर कंडीशन प्रेजेंट होती है इंट्रावीनस, है ना। समझ में आया। नेक्स्ट, ये जो 51 अमाइनो एसिड का बना होता है, इसमें दो चेन होती है, एक अल्फा चेन और दूसरी बीटा चेन। ठीक है, अल्फा चेन जो होती है वो 21 अमाइनो एसिड की बनी होती है और बीटा चेन जो बनी होती है वो 30 अमाइनो एसिड की बनी होगी। ठीक है, ये जो दोनों की दोनों चेन होती है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है, ये अल्फा है ये बीटा है, इनके बीच में यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। सल्फाइड बॉन्ड होते हैं ये, एसएस लिखा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होगा। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम इंसुलिन के फंक्शंस ऑफ द इंसुलिन। देखो बेटा, इंसुलिन का काम क्या है। सबसे पहली बात, हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ऑफ ब्लड। कितना होता है, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये हमारे अंदर ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड के अंदर। ये ग्लूकोज लेवल है हमारे अंदर ब्लड के अंदर। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या होता है कि शुगर लेवल को डिक्रीजेज इन ब्लड। इसका काम होता है हमारे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को डिक्रीज करना, कम करना। अब ये डिक्रीज कैसे करेगा बेटा ब्लड के अंदर, यानी कि मैंने क्या कहा, ये हमारे अंदर ब्लड प्रेजेंट है, इस ब्लड में हमारे पास में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है वो ब्लड के साथ में कोरिलेटेड है, ब्लड से सिर्फ शुगर बाहर निकल रही है। लिम्फ वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं इसको, लिम्फ वाले में बताया होगा, है ना। तो ये हमारे पास में सेल है, दीज सेल्स हैं। यहां हमारे पास में ईसीएफ प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, हम कहते हैं ब्लड या ईसीएफ प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, ईसीएफ में यहां पर शुगर का लेवल बहुत है या शुगर बहुत है, तो ये हार्मोन क्या करता है, शुगर को अंदर ले जाने का काम करता है सेल के अंदर। सेल के अंदर शुगर गया। अब सेल के अंदर शुगर कब जाएगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं अपन। हम क्या करते हैं, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं तभी तो जाएगा। अगर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं करी तो बाहर ही रह जाएगा शुगर। तो हम क्या करते हैं, हम ये कह देते हैं कि इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, इंसुलिन का काम क्या होता है, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सेल या इंक्रीज द सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटीज। सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करना फॉर द ग्लूकोज, शब्द भी रुकना, फॉर द ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के लिए यहां पर परमेबिलिटी जो है वो बढ़ा देता है, कंट्रोल करता है या बढ़ा देता है, जिससे ग्लूकोज अगर ज्यादा जाएगा तो यहां पर ईसीएफ या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। ये काम करता है ये।
ठीक है, यानी कि जब ये ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है, जैसे मैं ये कहता हूं ये लीवर की सेल के अंदर चला गया, हिपेटोसाइट सेल में चला गया, ज्यादा ग्लूकोज चला गया, तो वो ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, ये सेल वो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इन ग्लाइकोजन, किया जाएगा, क्या कहोगे, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है। समझ में आया बेटा बात? ठीक है, दूसरा ये लिपोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। लिपोजेनेसिस यानी कि फैट को स्टोर कराने का काम कर रहा है इन सेल्स के अंदर, जो फैट स्टोरेज सेल्स है उनके अंदर। क्लियर? ये बीएमआर को दस मिनट बाद में रिज्वाइन कर लेना, थोड़ा सा टॉपिक है बट है अच्छा, चलो कोई बात नहीं, फिर ले लेना उसको, बाद में करा दूंगा फिर मैं, ठीक है, हो गया। देन दूसरी बात, लिपोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, यानी कि बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज को कम करने का काम करता है ये हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट समझना,